وہ आदमी जिसका नाम सुनकर जंग का मैदान लरस जाता था, वो शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी था और उनका सबसे वफादार सिपाही भी। और जब वक्त आया तो जुम्मा के दिन इस्लाम के परचम के लिए शहीद हुआ। उनका नाम था हजरत हमजा, जिनको दुनिया आज असदुल्लाह, अल्लाह का शेर के नाम से जानती है। वो वक्त था जब इस्लाम सिर्फ चंद लोगों तक महदूद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और मजाक होता था। अबू जहल और उसके साथी लोगों को इस्लाम से रोकने के लिए सब कुछ कर रहे थे। एक दिन का वाक़या है कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकार से वापस आए, कंधे पर तीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त काबा के पास खड़े थे और अबू जहल ने उन पर बेअदबी की। किसी ने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने बुरा भला कहा। बस इतना सुनना था, जैसे जंगली शेर को जगा दिया गया हो। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधा अबू जहल के पास गए और उसके सर पर अपनी कमान जोर से मारी और फिर कहा, अगर हिम्मत है दोबारा कह कर दिखा, मैं भी उसी दीन पर हूँ जिसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करते हैं। ये वो लम्हा था जब इस्लाम के दुश्मन हिल गए, क्योंकि अब इस्लाम के पास एक ताकत थी, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 2 साल बाद जंग बदर का दिन आया। मुसलमान सिर्फ 313 और कुफ्फार 1000, लेकिन उन 313 में जो सबसे आगे था वो था हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही मुशरिकों के 3 चैंपियंस को मार गिराया। हर बार जब तलवार चलती तो लोग कहते ये हमजा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहादुरी पर मुस्कुराते और कहते, हमजा तुम अल्लाह और उसके रसूल के शेर हो। ये उनका लक़ब बन गया, असदुल्लाह व असदुर रसूल। मगर फिर आया वो दिन, ओहद का मैदान और जुम्मे का दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा, अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं। लेकिन जब मुशरिक भागने लगे, कुछ मुसलमान समझे कि जंग खत्म हो गई। वो पहाड़ी से नीचे उतर आए और मुशरिकों ने पीछे से हमला कर दिया। उस जंग में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तलवार लेकर सबसे आगे थे। हर तरफ कुफ्र के झंडे बिखरते जा रहे थे, लेकिन उन्हें पीछे से एक गुलाम ने निशाना बनाया, वाशी इब्न हर्ब। वाशी ने एक भाला उठाया जिसके निशाने में वो बहुत माहिर था। उसने कहा था, अगर मैं हमजा को मार दूंगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुशरिक को मारकर वापस मुड़े, वाशी ने दूर से भाला फेंका। भाला सीधा उनके पेट के नीचे लगा और पीठ से निकल गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जोरदार नारा लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, और जमीन पर गिर गए। उनके होंठों पर कलमा था और आंखों में नूर। वो दिन जुम्मे का दिन था। आसमान पर बादल घिरे हुए थे और जमीन उनके खून से लाल हो गई थी। वो पल इस्लाम के लिए अमर हो गया। जब जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जिस्म देखा तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि मुशरिकों ने उनका जिस्म भी जख्मी कर दिया था। उनकी चची हिंद ने उनके सीने से कलेजा निकाल कर बदला लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर देखा और फरमाया, हमजा तुम अल्लाह और उसके रसूल के शेर हो। उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जनाजा पढ़ाया और 70 शहीदों के साथ उनको दफनाया गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र आज भी ओहद के मैदान में मौजूद है। लोग उन्हें सैयदुश शुहदा, शहीदों का सरदार कहते हैं। जुम्मा के दिन उनका शहीद होना उनकी मकबूलियत का सबूत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी कोई हमजा का जिक्र करे उस पर सलाम भेजो। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें ये सबक दिया कि ईमान सिर्फ लबों का कौल नहीं, तलवार और कुर्बानी का अमल है। वो शेर थे, लेकिन उनका दिल नरम था। वो जंग में सख्त और ईमान में नरम थे। आज हम उनकी कहानी सिर्फ इसलिए याद करते हैं ताकि हमें याद रहे, इस्लाम की बुनियाद किसी के खून से नहीं, किसी के जज्बे से बनी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, या हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के शेर। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, जो दुनिया के सबसे पहले एम्बेसडर ऑफ इस्लाम थे। आप देख रहे थे तलहास पॉइंट ऑफ व्यू, हर कहानी एक नई सोच। अल्लाह।